गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कोर्स 1.2.3 का जो सेकेंड हाफ है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे तो सबसे पहले मैगज़ीम ऑफ टीचिंग को समझने से पहले समझते हैं कि मैगज़ीम्स क्या होता है। मैगज़ीम्स क्या होता है, जैसे कि हम एक रूल्स होते हैं जो टीचिंग पर्पस के लिए जो कंडक्ट किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे क्या कहेंगे, मैगज़ीम्स कहेंगे। और जनरल वे में क्या कहेंगे, मैगज़ीम्स जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जो ट्रुथ को जो डिराइव करते हैं एंड उस डेरिवेशंस को अपने टीचिंग्स में अप्लाई करते हैं टू टीच द किड्स, दैट इज़ कॉल्ड द मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग्स। ठीक है, और मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग्स 12 होते हैं, लेकिन हम लोग आज जनरली मतलब 5 डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, जो बहुत ही ईजीज होते हैं, जैसे नोन टू अननोन। जैसे हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस से बच्चे को रिलेट करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, पहले हम उस टॉपिक को बच्चे से जानने का कोशिश करते हैं, फिर उसे हम क्या ले जाते हैं, जो बच्चे जो जानते हैं उससे स्टार्ट करते हुए जो बच्चों को वो टॉपिक के बारे में नहीं पता है उससे हम लोग उसे डिस्कस करते हैं, मतलब उन्हें बताते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखो, जब भी हम लोग पढ़ाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग बच्चों को डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग पहले बच्चे को सिंपल वे में पढ़ाते हैं कि उस बच्चे को क्या सिंपली पता है, फिर उससे जाके हम लोग कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस में चले जाते हैं। ठीक है, कि मतलब वो बच्चे को क्या नहीं पता है, क्या जटिल है उस टॉपिक के बारे में, वो हम उसे समझाते हैं। ठीक है, सिमिलरली उसका तीसरा भाग है क्या, ईजी टू डिफ़िकल्ट। ईजी टू डिफ़िकल्ट सिंपली जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, तो वैसे ही क्या है, ईजी टू डिफ़िकल्ट वे में जाते हैं। हम कभी डिफ़िकल्ट टू ईजी वे में नहीं जाते हैं। ठीक है, हम लोग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है। तो हम लोग हमेशा बच्चों को ईजी से कहाँ की ओर ले जाएंगे, डिफ़िकल्ट वे में, जो बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है। अब एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या होता है, एनालिसिस मतलब क्या होता है कि कोई एक प्रॉब्लम से सपोज उसको मैंने टुकड़ों में मतलब डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जैसे बच्चे को मैंने कोई टॉपिक्स पढ़ाया, ठीक है, जैसे कि कुछ जैसे कि जैसे समझ लेते हैं, जैसे डॉग है। ठीक है, अब डॉग है तो डॉग के कान है, नाक है, ये सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने होल में मतलब सिंथेसिस में बता दिया कि डॉग है, डॉग के ये सारे पार्ट्स है, इनको अगर आपको दिखे तो समझ लेना कि ये क्या है, डॉग है। तो इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको पहले टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर अपने टीचर से डिस्कस करके फिर उसे एज अ सिंथेसिस उसे पूरा समझ लेते हैं। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, टुकड़े पार्ट्स को पूरे होल में कन्वर्ट कर लेना और उसे समझ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, मूर्त चीज़ मतलब क्या होता है, जो मेरे पास है। ठीक है, तो बच्चों को हम जो होता है मेरे जैसे समझाने के लिए, जो मेरे पास आसपास के जो सराउंडिंग्स है, जो मटेरियल्स रखे हुए, कोई टॉपिक्स अगर समझा रहे, अगर उससे रिलेटेड कोई मटेरियल्स है तो उससे हम समझाते हैं पहले। उसके बाद हम उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ले जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब क्या होता है कि हम मतलब वो चीज़ मेरे पास नहीं है, हम इमेजिनेशंस करके उस चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, हमेशा प्रोसीड करेंगे इंडक्टिवली। अब इंडक्टिवली प्रोसीड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम एक स्टेटमेंट दिए कि द फार्मर इन इंडिया आर इज़ पुअर। ठीक है, मतलब जो इंडिया के फार्मर है वो क्या है, पुअर। तो ये हम लोग क्या किए, डिडक्टिवली किए। लेकिन अगर हम जब बोले राम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ फार्मर एंड ही इज़ पुअर, तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या समझ गए, हम खुद से डिराइव कर लिए कि जो फार्मर है वो क्या है, पुअर है। तो ये हम क्या करेंगे, हमेशा इंडक्टिवली प्रोसीड करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डिडक्टिवली वे में पढ़ाते थे लेकिन अब जो हम लोग का मेथड यूज़ होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव वे में होता है। ठीक है, तो यही कुछ जनरल्स मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग्स थे। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।